नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। कश्मीर में बिहार निवासी लगातार आतंकियों के निशाने पर हैं। आतंकियों ने अनंतनाग में घर में घुसकर बिहार निवासी 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि 1 की हालत फिलहाल गंभीर है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक गैर स्थानीय मजदूर पुलिस सेना के कैंप में रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत। 3 लोगों को मारी गोली। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। रविवार को आतंकियों ने अनंतनाग में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 घायल है। मारे गए 2 लोगों की पहचान बिहार के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के तौर पर हुई है, जबकि घायल चुनचुन ऋषिदेव को अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाई उधर कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, हम रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया हॉस्पिटल। जी, तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनफूम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से हो? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे? उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। तो कितने बंदे थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 बंदे थे। इससे पहले शनिवार को आतंकियों ने बिहार के अरविंद कुमार साह और उत्तर प्रदेश के कारपेंटर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद कुमार साह को मैं कुलगाम में नागरिकों पर हुए घृणित आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमारा सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा और इस दुख की घड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार परिवारों के साथ खड़ी है। वहीं बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि एक मृतक राजा ऋषिदेव अररिया के रहने वाले थे। वहीं घायल चुनचुन ऋषिदेव उनके भाई हैं, जबकि जोगिंदर कहां के रहने वाले थे ये पता किया जा रहा है। बिहार के बाहर मेहनत करके जीते हैं और इतनी बड़ी हादसा हुई, इसलिए मुझे लगा कि मैं भी इस जगह पर पहुंचूं और इनके सुख दुख में शामिल हूं। इस नाते मुझे मालूम चला है आज 2 लोग और वहां हताहत हुए हैं। एक उसमें अररिया के रहने वाले हैं और एक की पहचान अभी तक नहीं हुई है। एक जो घायल है वो भी अररिया के रहने वाले हैं। दोनों भाई थे। इतनी जानकारी विभाग के अधिकारियों ने, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वहां लाइन अप करने के लिए, उन लोगों ने दिया है। सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मुआवजे सिर्फ घोषित किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और इस प्रकार की घटना में कहीं बाहर जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, हम समझते हैं वो भी इसमें मुआवजा देती है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अनंतनाग में 2 लोगों की हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जघन्य अपराध किया है और कश्मीर घाटी में अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार निशंस हत्या की है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अनुग्रह राशि 2 लाख से बढ़ाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार हमारे बिहारी भाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार के लोग खुददार हैं, जज्बाती हैं, राष्ट्रवादी हैं और देश दुनिया में किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जाकर न सिर्फ जीवन यापन, रोजी रोटी, उद्योग धंधे कर सकते हैं, बल्कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बखूबी योगदान दे रहे हैं। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और तालिबान समर्थक आतंकवादियों ने इसीलिए लगातार हमारे बिहारी भाइयों को निशाना बनाना शुरू किया है।
वीरेंद्र पासवान जी, अरविंद शाह जी, उसके बाद ऋषिदेव परिवार को जिस तरीके से लगातार निशाना बनाया गया है, उनकी हत्या की गई है। हमारे सुरक्षा बल हमारे इन बिहारी भाइयों के एक एक खून का बदला लेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे और कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह करते हैं कि 2 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि हमारे इस श्रमिक भाइयों की हत्या पर उनके परिजनों को दी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी की जाए, ताकि वही देखिए, कश्मीर में बिहार निवासी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बहाने कांग्रेस ने केंद्र और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। प्रकार से बढ़ गया है कि बिहार निवासियों की हत्या चुन चुन कर की जा रही है। अब भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आतंकवाद का तांडव क्यों हो रहा है, और बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी भारत सरकार से बात करनी चाहिए कि आतंकवादियों द्वारा बिहार निवासियों की हत्या कब तक होता रहेगा। इस पर निंदा ही नहीं करनी चाहिए, 2 टूक भारत सरकार से नीतीश कुमार जी को बात करनी चाहिए। 12 दिनों के अंदर 4 बिहार निवासी की कश्मीर में आतंकियों ने हत्या कर दी। आज अनंतनाग में आतंकियों ने बिहार के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर की हत्या कर दी। वहीं 16 अक्टूबर को आतंकियों ने बांका के पड़घड़ी के अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी और 5 अक्टूबर को भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की आतंकियों ने हत्या की थी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। कश्मीर में आतंकियों ने किस तरीके से 4 बिहार निवासी की हत्या की है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सोलह अक्टूबर को आतंकियों ने श्रीनगर में बांका के अरविंद शाह की हत्या की थी, जिनका शव रविवार को पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर श्रम संसाधन मंत्री ने अरविंद शाह को श्रद्धांजलि दी। आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। कल 5:55 में चला है। एक ही रूम में रहते तो अलग अलग जाते थे मोहल्ले में बेचने के लिए, काम करने के लिए। गोलगप्पे का काम करते थे। कैसे हुआ, बुलाया मारुति के पास में, गोली ठोक दिया, बस यही हुआ। और कुछ आधार कार्ड मांगा, खाली यही मांगा और ठोक दिया। नहीं, अभी नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। लगातार घटना घटता है वहाँ पे। क्या कहता है कौन लोग था? आतंकवादी था। तो दोबारा आप कश्मीर जाएंगे या नहीं? दोबारा नहीं जाएंगे। तो वहाँ के लोग आपको क्या बोलते हैं? वहाँ का लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं बैठो कमाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये पता नहीं कौन सा आदमी है जो गोली मार दिए। बाकी तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। मैं बहुत दिन से हैं, 17 साल से मेरा भाई थे, 12 साल से हम थे खुद, मगर कहीं कुछ ऐसा शिकायत नहीं देखे थे आज तक। मगर ये फर्स्ट बार ऐसा घटना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बिहारी मजदूरों को टारगेट बनाते हुए आतंकवादी हमला किया गया है। हमले में अररिया जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि हमले में 1 मजदूर घायल हो गया। मृतक मजदूर राजा ऋषिदेव बौंसी का रहने वाला है और जोगिंदर ऋषिदेव अररिया ब्लॉक के बनगामा का निवासी था, जबकि फायरिंग की घटना में रानीगंज के मिर्जापुर का रहने वाला चुनचुन ऋषिदेव जख्मी है। हमले की सूचना मिलने के बाद तीनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की। बिहार में भी वीर सावरकर पर सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेताओं ने सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए भारत रत्न देने की मांग की। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने सावरकर की देशभक्ति पर सवाल खड़ा किया है। किस तरह सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। अगर वो अंग्रेज के पिछलग्गू थे तो आज तक देश और दुनिया में 1 बार आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन वीर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास हुआ। उन्होंने काला, देखिए
माफीनामा की बात जैसे ही आएगी तो स्वाभाविक रूप से सवाल तो उठेगा, और माफीनामा है, माफी उन्होंने मांगी है, यह सच है। जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने सावरकर को भारत रत्न देने की बात की, मैं समझता हूँ ये भारत रत्न जैसे उपाधि की अवहेलना करना जैसा। भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, उनको मिलता है जिनका इस देश के प्रति योगदान है। सावरकर तो अंग्रेजों से माफी मांगकर स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल से बाहर आए थे। देखिए, मोटा मोटे हम लोग सावरकर के बारे में यही जानते हैं कि वह जो है आरएसएस और उसके बाद जो है सीधे सीधे इसमें यही कह सकते हैं हम कि आपको कि अंग्रेजों के जो है चट्टे बट्टे थे। भागलपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना कहलगांव का बताया जा रहा है, जहां प्रतिमा विसर्जन के बाद ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। इसी दौरान नशे में धुत पूजा कमेटी के सदस्य ने एक युवक की मोबाइल चोरी के आरोप में पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या बाद में शव को तालाब में फेंक दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना गाइडलाइन के बावजूद ऑर्केस्ट्रा कैसे चल रहा था। इस ऑर्केस्ट्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। आरा के रिमांड होम में शुक्रवार की देर रात एक बाल बंदी की मौत के मामले पर सवाल उठ रहे हैं। मृतक के भाई ने किशोर के सुसाइड की बात से इनकार करते हुए रिमांड होम के प्रबंधन पर आरोप लगाया है। वहीं घटना की निष्पक्ष जांच को लेकर डीएम ने सदर एसडीओ और एसपी आरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। सदर एसडीओ लाल ज्योतिनाथ सहदेव से बातचीत की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं आरा के एसडीओ सदर, जिन्हें जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने जांच का जिम्मा सौंपा है। लाल ज्योतिनाथ सहदेव हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, जो घटना हुई है प्रथम दृष्टया क्या मेरे और पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक सदर आरा के द्वारा हम लोगों ने जांच किया है। वहाँ पे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जो मृतक है उसने खाना खाया। उस क्वारंटीन वार्ड में करीब 14 लोग थे। सभी लोगों ने खाना खाने के बाद कैरम खेला है और शौच जाने के लिए बोल करके वो जब बाथरूम में गया तो वहाँ पे जो झरना का लगा हुआ था, एक पाइप लगा हुआ था, उसमें गमछा लगा करके और फांसी लगा लिया गया उसके द्वारा। और जब कुछ लड़कों के द्वारा हाथ धोने के लिए वहाँ गए, नहीं खोला जाने लगा काफ़ी देर तक, तब इनको संदेह हुआ और वहाँ से जब दरवाजे से इन्होंने देखा तो देखा कि वो लटक रहा है। तो वैसे में हल्ला किया गया और फिर उसको निकाला गया वहाँ से और हॉस्पिटल भेजा गया। इसमें कई लोगों की लापरवाही भी स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। हम लोग जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को इंगित कर रहे हैं और जिन पर भी लापरवाही जिनके द्वारा भी बरती गई है, जिन लोगों के द्वारा भी, उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कौन लोग हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है? एक तो प्रथम दृष्टया जैसे सिक्योरिटी के लोग हैं तो वो उन पर भी जांच हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं सबकी भूमिका की हम लोग जांच कर रहे हैं। ये एसडीओ सदर हैं भोजपुर के, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं जिसे हम लोग जो है ना सिर्फ ठीक कर रहे हैं बल्कि जो जिस स्तर पर लापरवाही बरत रहा है उनकी सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई की अनुशंसा जांच रिपोर्ट में इनके द्वारा की जाएगी और निश्चित तौर पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध और सहयोगी हिमांशु के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 आरा। छपरा शहर में साफ सफाई का क्या हाल है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर संतोष कुमार ने की। नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई की जिम्मेदारी निभाते नजर आए तो वहीं शहर के कई इलाकों में फैली गंदगी से लोग परेशान भी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए।
छपरा शहर सारण जिले का मुख्यालय है। यहाँ पर क्या है स्वच्छता का हाल, इसकी पड़ताल न्यूज 18 ने की। हमारी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई, इसका कितना असर छपरा के लोगों पर पड़ रहा है? क्या स्थानीय लोग गंदगी हटाने को लेकर सचमुच जागरूक हैं? इसे जानने की कोशिश की हमारे क्लीन रिपोर्टर संतोष ने। चाहे कि हम अभी खड़े हैं जेल के पास और ये इलाका जो है आम दिनों में काफ़ी गंदा माना जाता है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ भी पूरी सफाई व्यवस्था कर रहे हैं और सुबह से ही लगे हुए हमारे साथ यहाँ एक कर्मचारी मौजूद है। हम लोग सुबह 6 बजे से काम में लगे रहते हैं। सफाई यहाँ से टाउन भर करते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग के ड्यूटी मिला है। सुबह आते आते माने पूरा कचरा रहता है, हम लोग आते हैं सब उठा के ले जाते हैं। छपरा नगर निगम के कुछ इलाके गंदगी के मामले में ब्लैक स्पॉट माने गए हैं। यहाँ की गलियों में कूड़े कचरे आपको यूं ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लोगों की शिकायत है कि दिखावे के लिए तो साफ सफाई की जाती है, लेकिन निगम की गाड़ी ही कचरे को डंप करके चली जाती है। इतना ना बारिश के दिन में इतना ना पानी लगता है कि समझिए कि आना जाना एकदम नर्क हो जाता है। अभी तो वो तो हो रहा है, अभी हो रहा है, फिर आएगा। इन्हीं लोग का विभाग का लड़का है, ठेला से आता है, यहाँ कचरा फेंक के चल जाता है। लोग यहाँ के बाहर बिक देला संग सही ना बिकला लोग बिक देला ना। लोग इतना मेहनत करते नहीं, सफाई करते नहीं, इतना करते चले कि लोग ना माने। लोग से क्या अपील करें? अब जहाँ तहाँ बिक दी लोग गंदा हो जाए, जहाँ तहाँ ना बिके चाहिए ना, जगह बिके के चाहिए। ऐसे रोड के किनारे से जितना मिट्टी बा कूड़ा कचरा बा सारा उठा करके जब लोग का आवाज चले में परेशानी ना हो करके ऐसे हमने का पूरी तरह से सफाई के व्यवस्था रखे निशन। तो पूरा इलाका में चलो? जी, हर वार्ड में, हर मेन रोड पर, चारों तरफ। वैसे सफाई कर्मचारी आम लोगों से गंदगी दूर करने की अपील कर रहे हैं। घर से निकाले कचरे को डस्टबिन में ही डालने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। जरूरी ये भी है कि प्रशासन और निगम पर भरोसा करने से ज्यादा लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि शहर स्वच्छ रहेगा तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। इसलिए न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि हमारी मुहिम से जुड़िए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।